तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि लियू फेंग जो होता है अपने दोस्तों को लेकर उस सीक्रेट केव के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर उन्हें लगता है कि उन्हें वहां पर कुछ सीक्रेट एनिमल्स मिलने वाले हैं, कुछ सीक्रेट बीस्ट मिलने वाले हैं। तो वहां पर पहुंचने के बाद उनको बताता है कि यहाँ पर एक लॉर्ड लेवल का बीस्ट भी है। तो सिस्टर यू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता, तो वो कह दिया मुझे भी तो इस बारे में बताओ ना, क्या तुम लोग किस बारे में बातें कर रहे हो। जहां पर उनकी जो नई सेक्टर लीडर है वो उनको बताती है कि यहाँ पर इनका लेवल क्या होता है। तो वो उसको बताती है कि यहाँ पर बीस्ट के अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे सोल्जर लेवल होता है, जनरल लेवल होता है और एक लॉर्ड लेवल होता है, और उसके ऊपर सबसे पावरफुल बीस्ट जो होता है वो एम्परर लेवल का होता है। तो इसी के साथ सिस्टर जुई कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि तुम यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रही हो। तो ग्रैंड मास्टर कहती है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर फेल हो गई, मैं एक अच्छी ग्रैंड मास्टर नहीं बन सकती। इसी के साथ ही लियू फेंग आगे बढ़ता और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है कि सिस्टर जुई मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सामने एक कैट हो और एक तुम्हारे सामने बड़ा सा टाइगर, तो मुझे बताओ कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल होगा। तो वो कहते हैं कि ये तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर टाइगर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो लियू फेंग उसे कहता है लेकिन दोनों का लेवल तो सेम होता है, यानी कि दोनों अगर सेम चैंपियन लेवल पर हूं। तो वो कहती है फिर भी टाइगर ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि वो बॉडी बिल्ड के हिसाब से और साथ ही अपनी टाइप की वजह से ज्यादा पावरफुल है। तो लियू फेंग उसे कहता है यही बात होती है, कुछ बीस्ट ऐसे होते हैं कि जिनका मिक्सचर पावरफुल होता है और कुछ बीस्ट ऐसे होते हैं कि जो कि अपनी नेचर के हिसाब से ही कमजोर होते हैं। तो बीस्ट को यहाँ पर उसके पावर लेवल के हिसाब से उसका लेवल दिया जाता है, यानी कि जो चैंपियंस और अल्टीमेट लेवल्स ये तो उनके फाइटिंग एबिलिटीज के लेवल्स होते हैं और स्किल्स के लेवल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके जनरल 4 लेवल्स होते हैं, जिनमें सोल्जर लेवल, जैसे कि मेरे पास पौधा और डोगी चांद, ये दोनों सोल्जर लेवल के बीस्ट हैं। इस साथ ही सिस्टर ज़ूरोंग कहती है कि सिस्टर जुई आपको पता है ना कि हमारे ग्रैंड मास्टर के पास एक बहुत ही बड़ा खून हुआ करता था, यानी कि एक बड़ी सी मड फिश हुआ करती थी, वो एम्परर लेवल का बीस्ट था, एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट था। तो लियू फेंग उन लोगों से कहता है कि हाँ मुझे उसके बारे में पता है, अगर आप लोग यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन और अपनी पावर्स को बढ़ाते हो, इसके साथ साथ आपका जो बीस्ट है उसके लेवल भी बढ़ते जाएंगे, यानी कि आप एक सोल्जर लेवल के बीस्ट को भी यहाँ पर एम्परर लेवल के बीस्ट में चेंज कर सकते हैं। तो जुई कहते हैं कि मुझे सही से समझ आ गई, मुझे क्या करना है। जू हमारे लियू फेंग से कहते हैं कि तुम समझाने में काफी ज्यादा माहिर हो, तुमने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाया है। तो हमारी जुई कहती है कि इसका मतलब यह है कि अगर मुझे यहाँ पर एक पावरफुल बीस्ट चाहिए तो मुझे कभी भी यहाँ पर पौधा चांद या फिर तुम्हारे डोगी चांद की तरह किसी बीस्ट को चूज नहीं करना, बल्कि मुझे यहाँ पर एक पावरफुल बीस्ट को ढूंढना होगा। तो ये बात सुनने के बाद बेचारा पौधा चांद उदास हो जाता है। तो जुई उसे कहती है कि नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, कि तुम भी तो काफी ज्यादा कमाल के और पावरफुल मॉन्स्टर हो। तो ग्रैंड मास्टर से कहती है कि हाँ, यहाँ पर मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ, तुम यहाँ पर अगर एक लॉर्ड लेवल के बीस्ट को ढूंढ भी लेती हो तभी तुम उसे अपने पास नहीं रख सकती, यानी कि तुम उसे टेम नहीं कर पाओगी। एक इंसान यानी एक हंटर जो होता है उसकी स्पिरिचुअल स्पेस बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, जैसे कि हम लोग हैं, मैं और मेरी सिस्टर जूनियर सिस्टर हैं, हम दोनों यहाँ पर अगर किसी बीस्ट को पकड़ लेते हैं तो वो कम से कम सोल्जर रैंक का या फिर जनरल रैंक का होना चाहिए। कितनी प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ जनरल रैंक के एक ही बीस्ट को अपनी स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर रख सकते हैं। तो इस बात से वो और भी काफी हैरान होती है और कहती है कि स्टोरेज स्पेस क्या होती है, उसके अंदर कैसे बीस्ट को रखा जाता है। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, और ग्रैंड मास्टर से बताती है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल बीस्ट के अंदर हम लोग अपने बीस्ट को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जब भी हम उन्हें समन करते हैं तो वो हमारे स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर होते हैं और फौरन से वो बाहर निकल आते हैं। जैसे कि यहाँ पर लियू फेंग के पास उसके 2 बीस्ट हैं, यानी कि पौधा चांद और साथ में उसका डोगी चांद, वो दोनों उसकी स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर रहते हैं, लेकिन वो दोनों सोल्जर लेवल के बीस्ट है। सोल्जर लेवल के बीस्ट छोटे होते हैं, लेकिन लॉर्ड लेवल के बीस्ट के लिए ज्यादा स्पिरिचुअल स्पेस चाहिए होती है, वो ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। मतलब यह है कि अगर तुम यहाँ पर एक लॉर्ड लेवल के बीस्ट को पकड़ भी लेती हो तब भी वो तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार रहेगा, क्योंकि तुम उसे अपनी स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर कंटेन नहीं कर पाओगी। लेकिन मैं और ज़ेंगी हम दोनों यहाँ पर लॉर्ड लेवल के बीस्ट को पकड़ सकते हैं, और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर बीस्ट को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ज़ेंगी कहती है चलो फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और लॉर्ड लेवल के बीस्ट को पकड़ते हैं। तो वहीं पर रास्ते में उन्हें रॉक लेवल के बीस्ट दिखाई देते हैं। तो जुई कहती है कि ये किस किस्म के बीस्ट है, काफी वीक लग रही है। तो हमारा लियू फेंग उसे कहता है कि हाँ ये काफी वीक है, इन्हें फ्लोरल रॉक्स कहा जाता है, ये किसी काम के नहीं है, इनको यहाँ पर रखने का कोई फायदा नहीं है, इसी वजह से हम इनको नहीं लेंगे। जबकि सिस्टर जू कहती है कि लियू फेंग तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, तुम्हें बीस्ट के बारे में सब कुछ पता है। ज़ेंगी कहती है ऐसे लगता है जैसे ये हमारा ग्रैंड मास्टर है, जबकि हमारा लियू फेंग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो सिर्फ एक गार्डनर, इसी वजह से मुझे यहाँ पर इनके बारे में काफी कुछ पता है। तो जब वो लोग वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने एक 3 टेल वाली फॉक्स आ जाती है, वो एक फायर फॉक्स होती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या यहाँ पर तो एक फायर फॉक्स है। तो हमारा लियू फेंग कहता है ये काफी अजीब बात है, यहाँ पर एक 3 टेल वाली फायर फॉक्स कैसे हो सकती है, ये तो अल्टीमेट लेवल पर पहुंची हुई है, क्योंकि जो नेचुरल बीस्ट होते हैं वो यहाँ पर अपने लेवल को आप नहीं कर सकते, नेचुरल बीस्ट कभी भी यहाँ पर अपने आप को खुद इवॉल्व नहीं कर सकते। और हमारा लियू फेंग जल्दी से अपने साथियों से कहता है कि पीछे हटो, संभल कर रहना, जहाँ पर कोई तो है, कोई इसका ओनर है जो यहाँ पर पहले से मौजूद है। और इसी के साथ ही लियू फेंग के पीछे से एक लड़का निकलता है और अपने ब्लेड के साथ हमारे लियू फेंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लियू फेंग बड़ी तेजी के साथ अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो वो लड़का उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, ये जगह मेरी है, और अगर तुम लोग यहाँ पर रहोगे तो फिर मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा और मुझे मारना ही पड़ेगा। तो ज़ेंगी उसे कहते हैं कि जगह तुम्हारी कैसे हो सकती है, ये स्पिरिचुअल बीस्ट की हाइड आउट है और अलायंस यानी कि जो हमारी लीग है उसके आर्डर्स के
मुताबिक कोई भी किसी भी जगह के ऊपर से जाकर अपने लिए बीस्ट को चूज कर सकता है, अपने लिए टेम कर सकता है। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़का उसे कहता है कि अच्छा तो तुम जहां पर ये जानना चाहते हो कि जगह के ऊपर मेरा कब्जा क्यों है, और साथ ही वो अपनी फायरफॉक्स से कहता है कि फायरफॉक्स चलो जल्दी से अटैक करो। तो वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ऐसा हम लोग क्या करें, इसके पास स्पिरिचुअल बीस्ट है लेकिन हमारे पास वो स्पिरिचुअल बीस्ट भी नहीं है। जबकि मां ल्यू फेंग जो होता है अपने हाथ में अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है और अपने साथियों से कहता है हमें इसे बेवकूफ बनाना है, अपनी स्पिरिचुअल रिंग को एक्टिवेट करो और साथ ही उसके कलर्स को चेंज करो, इसे ऐसे लगना चाहिए कि जैसे कि हमारे पास बहुत सारे बीस्ट पड़े हुए हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग भी अपनी अपनी रिंग्स को एक्टिवेट करते हैं। तो ल्यू फेंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुमसे फाइट किए बिना इस जगह को छोड़ देंगे। इसी के साथ ही ज़ेंगी यहाँ पर परफेक्ट एक्टिंग करती है, वो कहती है अगर तुम यहाँ पर से अभी चले जाते हो तो फिर यहाँ पर तुम बच जाओगे क्योंकि यहाँ पर तुम्हें हैंडल करने के लिए तो मैं अकेली काफी हूँ। बाकी दोनों से कहती है कि तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं अकेले इसको हैंडल कर लूंगी, इसकी छोटी सी फायरफॉक्स मेरे सामने क्या ही कर पाएगी। और वो लड़का भी काफी घबरा जाता है और कहता है कि इसकी जो रिंग है स्पिरिचुअल रिंग वो अपने कलर चेंज कर रही है, इसका मतलब यह है कि इसके पास कम से कम 5 से 8 स्पिरिचुअल बीस्ट हो सकते हैं इसकी स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर। और वो घबरा जाता है और उसकी फॉक्स जो होती है वो उसकी तरफ देखती है तो वो कहता है फायरफॉक्स वापस आ जाओ। तो वो उनसे कहता है कि ठीक है तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन यहाँ पर किसको कौन सा स्पिरिचुअल बीस्ट मिलता है जिसको पहले मिलेगा वो उसका होगा, इसलिए यहाँ पर बाद में मुझसे फाइट मत करना। कि लीग के ऑर्डर्स के मुताबिक हम लोग किसी हंटर की जान नहीं ले सकते, इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। और वो वहां पर से पीछे चला जाता है। जबकि इसी के साथ ही वो सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमारी एक्टिंग तो बिल्कुल परफेक्ट थी, आज हमने जहाँ पर अपनी जान बचा ली, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करके। ये लोग वहां पर से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें घर की आवाज आती है क्योंकि वहां पर एक लॉर्ड लेवल का बीस्ट अपीयर होता है। तो ये लोग कहते हैं कि ये किसकी आवाज है, तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि मुझे लगता है एक पावरफुल साउंड जो है ये एक लॉर्ड लेवल के बीस्ट की है। तो सभी लोग उसी तरफ भागना स्टार्ट करते हैं, वो लड़का और अपनी उसकी फ्लेमिंग बीस्ट यानी वो भी उसी तरफ भाग कर जाते हैं। तो ल्यू फेंग और सभी लोग जैसे वहां पर पहुंच जाते हैं उनके सामने वहां पर पत्थर के ऊपर एक बीस्ट बैठा होता है जो कि एक राइनो पांडा होता है। तो वो लोग कहते हैं ये तो एक राइनो पांडा है और ये एक लॉर्ड लेवल का बीस्ट है। हालांकि वो बीस्ट सिर्फ और सिर्फ चैंपियन लेवल पर होता है, अल्टीमेट लेवल पर भी नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो लॉर्ड लेवल का बीस्ट है तो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो ज्यादा ही होने वाली है। तो ल्यू फेंग कहता है कि इसके पास स्पेशल मूव्स हो सकते हैं, स्पेशल स्किल्स हो सकते हैं, इसी वजह से सभी लोग संभल कर रहना, ये फाइट काफी ज्यादा टफ हो सकती है। जबकि वो दूसरा लड़का जो होता है वो कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम लोग यहाँ पर इसको ले सकते हो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जो पहले इसको ले लेगा ये उसका हो जाएगा। और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने फ्लेम बेस को आगे भेजता है, वो अपनी फायरफॉक्स को उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। तो जैसे ही फायरफॉक्स अपनी पूंछों के साथ उसके ऊपर अटैक करती है तो वो राइनो पांडा जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करता है, अपने स्पेशल स्किल को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहां पर से रोशनी निकलती है। जब वहां पर से रोशनी निकलती है तो वो रोशनी जो होती है उसके अंदर से कुछ ऐसी बीम्स निकलती हैं, कुछ फायर फ्लाइज की तरह की रोशनी बीम्स निकलती हैं जो कि जाकर उस लड़की और साथ में फायरफॉक्स के साथ टकराती हैं। तो ये देखकर सिस्टर यूई कहती है कि ये अचानक से क्या हो रहा है, उस लड़के के साथ क्या हो रहा है। तो वो लड़का वहां पर चिल्ला रहा था और साथ ही उसकी बॉडी के कलर्स खत्म हो जाते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या हुआ, उसकी बॉडी और साथ में उसके कपड़ों के कलर्स भी खत्म हो जाते हैं। ल्यू फेंग अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी लोग जल्दी से छुप जाओ, मुझे लगता है कि ये स्किल बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या तुमने देखा उसके सारे के सारे कलर्स चले गए। जबकि ज़ेंगी चिल्लाकर उसे कहती है कि जूनियर क्या तुम यहाँ पर अपने आप को संभाल लोगे। सिस्टर यूई से कहती है कि उसके पास कम से कम स्पिरिचुअल बीस्ट तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। और वो सभी लोग जाकर पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, सिर्फ और सिर्फ छुप कर देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्पिरिचुअल बीस्ट भी नहीं है। लेकिन अभी तक हमें यहाँ पर राइनो पांडा के इस स्पेशल मूव के बारे में नहीं समझ आया कि उसने यहाँ पर कौन सा स्पेशल मूव को यूज किया है। साथ ही वो राइनो पांडा हमारे ल्यू फेंग के ऊपर भी अटैक करता है और उसके साथ भी वो एनर्जी बीम्स टकराती हैं। तो ल्यू फेंग के कलर्स भी उड़ जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये किस किस्म की स्पेशल स्किल है और किस किस्म की एबिलिटी है कि इसने उन दोनों के कलर्स ही उड़ा दिए हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।